पूरे प्रदेश को तो आपको संभालना ही है, आगे पार्टी को ही मजबूत करना है, लेकिन रानीखेत में क्या हुआ? आपने बड़े दिग्गज नेता को दो बार हराया, रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन एक नया चेहरा आया और वहां पर समीकरण आपके भी गड़बड़ हो गए। क्या हुआ रानीखेत में? सरकार से विपक्ष के साथियों को किसी भी तरीका का सहयोग नहीं मिलता इस राज्य में। जो हमारे हक थे, जहां बीजेपी के विधायकों को अनेकों रोड दी जा रही थी, अन्य चीज़ें की जा रही थी, वहीं हम लोगों के यहाँ काम नहीं हो रहे थे। मजबूरीवश क्योंकि ज़बान दी थी, 97 रोडें काटी जीपेबल मार्ग, और पर्वतीय क्षेत्रों में रोड काटने का आप मतलब समझ सकते हैं। 97 रोडें काटी, उसके बाद भी मैं चुनाव हारा हूँ। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की मुझे भी ज़रूरत थी, और मैंने देखा इस बात को कि मैं बड़े कामों में लगा रहा। कार्यकर्ताओं को जो छोटे काम देख के संतुष्ट किया जाता है वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा फोकस था जैसे 50 लाख रुपए देके ऑक्सीजन प्लांट लगाना। क्योंकि जब सरकार ने मेरी विधानसभा में काम नहीं किया तो मैंने आगे बढ़ के 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में लगाया। मैंने 42 लाख रुपए की हाईटेक एम्बुलेंस देने का काम किया। मैंने 97 सड़कें काटी, मैंने ट्यूबवेल्स लगाए, मैंने अपनी विधानसभा में विधायक निधि से पंपिंग योजना बनाई जो आज तक शायद ही किसी विधायक ने बनाई होगी। मैं पहला विधायक हूँ उत्तराखंड का जिसने पर्वतीय क्षेत्र में विधायक निधि से ट्यूबवेल लगाए। लेकिन जनता को या कार्यकर्ताओं को ये लगा, जो 1 लाख के खड़ंजे और सीसी से खुश होते हैं, उनको लगा कि हमको काम नहीं मिला। वही मेरे से चूक हुई, मैं ये मानता हूँ। तो उन लोगों से निराश है, नाराज़ है? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सेवक के रूप में आया और सेवा भाव से किया, और मुझे खुशी है कि आज जब मैं हार गया हूँ, आज वहाँ से लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और हम इन कामों का आंकलन नहीं कर पाए। और देखिए, जीत हार नहीं होती, लीडर बनना इम्पोर्टेंट होता है। विधायक कोई भी बन सकता है, सांसद कोई भी बन सकता है, मंत्री मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, लेकिन लोहिया कोई एक ही बनता है। और मेरा लक्ष्य लीडर बनना है, मेरा लक्ष्य कोई पद में बैठना नहीं है। बिल्कुल। अब बात करते हैं, दूसरी सरकार का गठन हो गया, 100 दिन बीतने को हैं, 1-2 दिन बाद 100 दिन पूरे हो जाएंगे। जो भी विज़न है उत्तराखंड का, वो विज़न चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका मिलकर ही एक विज़न बनता है। सभी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे आप हो चाहे सत्ता पक्ष हो। 100 दिन के कामकाज को लेकर क्या रिव्यू हो आपका? किस तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए, एक प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता हूँ। 100 दिन के रिव्यू में अगर यहाँ पर को मदन कौशिक जी होते तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यही बताया गया था कि डिबेट में वो साथ रहेंगे, और वो पीठ दिखा के भाग गए। अब पीठ पीछे मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो वो भी बुरा लगेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, 100 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। हमारा सबसे बड़ा जो चेहरा दुनिया को दिखाई देता था, पूरे देश को दिखाई देता था, वो हमारी चारधाम यात्रा थी, जिसमें सारे पिलग्रिम्स आते थे, लोग चारधाम की यात्रा करते थे और उत्तराखंड को समझ के, जानकर और यहाँ की तारीफ करते हुए जाते थे। अभी तक का राज्य बनने के बाद जो सबसे बड़ा आंकड़ा मृत्यु दर का है वो 106 या 7 है। हम 50 दिन के अंदर 200 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ देख चुके हैं। मैं पौड़ी से अपना दौरा ख़त्म करके, बल्कि 20 दौरे में से चारधाम यात्रा के, जब मैं गया देखने के लिए क्या तैयारियां हैं, मैंने आके देहरादून में प्रेस की। मैंने उस दिन ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जिस तरीके से लेह लद्दाख में ऑक्सीजन के पॉलर्स लगे हैं, उसी तरीके से हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारे जो चारधाम है उनमें लगाने चाहिए, ताकि जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ दर्शनार्थी जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो तो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। लेकिन सरकार के मंत्री मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा था ऑक्सीजन प्रो जोन्स बन गई हैं, परमानेंट स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, मोडू में सेंट्रीपिटल फोर्स का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरी मजाक उड़ाई गई। आज मुख्यमंत्री जी वहाँ कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये पहले हो जाता, ऑक्सीजन प्लांट्स पहले लग जाते, रोडों की जांच हो जाती कि भाई मोड़ के कर्व्स ठीक से बनाए गए नहीं। आज आप अगर गाड़ी लेके जाएं, एक मैदानी क्षेत्र का आदमी जब गाड़ी लेके जाता है, चौड़ी सड़क देख के वो स्पीड से भगाता है, और आप देखेंगे मोड़ में गाड़ियाँ बाहर खाई की ओर को खींच रही हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये छोटी तकनीकी चीज़ें हैं, स्वीकार करने में कहाँ है? विपक्ष के जो विरोध होता है या विपक्ष जिस चीज़ की ओर अंकित करता है, उसको अपनी बुराई के रूप में नहीं लेना चाहिए सरकार को। उसको सहयोग के रूप में, उसको सुझाव के रूप में अगर सरकार ले तो निश्चित ही हम कई लोगों की जान बचा सकते थे। ये फेलियर है अंतरिम सरकार से लेकर 2017 तक, जिसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे सिडकुल का गठन से लेकर अनेकों फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण, कई इंस्टीट्यूट्स का निर्माण, हरीश रावत के टाइम पे दुग्ध में 4 रुपये का प्रति लीटर जो है अनुदान, उसके अलावा मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ
मेरा गांव मेरी सड़क, अनेकों योजनाएं बने और मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा जी ने, खंडूरी जी ने भी अनेकों काम किए। और कर्ज जो इस राज्य पे चढ़ा वो 35,000 करोड़ अंतरिम सरकार से 2017 तक, और 2017 में जब बीजेपी आती है वहां से लेकर 2020 तक 70,000 रुपये का करोड़ का कर्ज। आज के दिन में उत्तराखंड 1,04,000 करोड़ के कर्ज में है। प्रत्येक नागरिक जो एक दिन का बच्चा है वो भी आज 95,000 करोड़ के 95,000 के कर्ज में है। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर्स नहीं, अधिकारी 500 गुना कमाई के साथ दिख रहा है। भाई 6 साल तक किस सफेद पोस्ट नेता का, किन अधिकारियों का संरक्षण उसको प्राप्त था? कुंभ में घोटाला हुआ, पंत दंपति को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, लेकिन किन्होंने बिना कागजात के, बिना उसकी योग्यता के उसको वो कारोबार दिलाया, वो काम दिलाया, उन तक जांच नहीं पहुंच रही। आर्बिट्रेशन के मामले आए NS 74 में, PCS अधिकारियों को गिरफ्तारी, तहसीलदार को गिरफ्तारी, कहाँ गए वो DM? वो लोग जिनके संरक्षण में आर्बिट्रेशन बिना DM के नहीं होता, एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने सत्ता संभालने के बाद ये कहा कि जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करेंगे और उसी का नतीजा है कि तमाम। अरे साहब, पहले जो हुआ उसका तो हिसाब किताब दे दो। भर्ती का इतना बड़ा घोटाला हुआ, 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया आरोप लगाते हुए कि टेम्परिंग हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के स्टिंग आ गए, उसमें आज तक कार्रवाई नहीं। मैं खुद एज ए विधायक मैंने विधानसभा की पीठ पे वो पेन ड्राइव और दस्तावेज देने का काम किया, आज तक उसके लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ कि उसकी सत्यता क्या है। कुंभ वाले का है, आज से पहले जो हुआ हो गया, अब आगे को हम ठीक करेंगे, ये कौन सी बात है? 56 घोटालों की आप बात करते थे, कहाँ हैं 56 घोटाले? क्यों नहीं जांच कर रहे? क्यों नहीं हम लोगों को जेल में डालते? जिन अधिकारी, जिन विधायकों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, जिन मंत्रियों के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जब वो बीजेपी में गए उन्हीं को अपने यहाँ मंत्री लगा दिया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। बिल्कुल, इसी सारे के सारे मंत्री कांग्रेस के हैं, ये कौन सा बात है भाई? ABP न्यूज आपको रखे आगे।